हाय, एक फिजिक्स की बुक है, मैं ऐसे ही पढ़ रहा था। जनरली हम लोग ऐसा करते हैं कि कहीं भी उठा के बुक पढ़ना शुरू कर देते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं हो पाते। ये एक मिस्टेक है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ यहाँ पे। बहुत से लोगों के साथ ये दिक्कत आती है कि क्वेश्चंस करने बैठते हैं, हम सोचते हैं हमने थ्योरी पढ़ी, कितनी बार पढ़ी, फिर भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है। अब हम बैठ जाते हैं हार के कि हमसे नहीं होगा। लेकिन आपसे होगा, क्यों नहीं होगा? वो हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप, जिसमें आपने थ्योरी पढ़ी है। अगर ध्यान से, अगर उसमें आपने थिंकिंग बनाई हुई है, सोच इतनी परफेक्ट बनी हुई है आपकी सोच कि आप किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए कुछ बातों की जरूरत है कि जब भी हम बैठ के पढ़ें, कंसंट्रेशन से, बिल्कुल साइलेंस के साथ, रूम में साइलेंस होना चाहिए। और थ्योरी को इस तरह से पढ़ने की जरूरत है कि पूरा एक एक इमेजिनेशन बन जाए दिमाग में कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, हर एक चीज का रीजन पता हो कि कैसे और क्यों हो रहा है। ये सब अपने आप से पूछिए, अपने आप को कन्विंस कीजिए, एक इमेजिनेशन बनाइए। हर तरह का क्वेश्चन होगा आपसे, यकीन मानिए। कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं समझ में आए। स्टेप्स भले डिफर कर सकती हैं, हर किसी पर्सन की स्टेप्स अलग अलग हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी है। अब यहाँ पे इस तरह की बातें हम लोग अपने चैनल में करते रहेंगे। अगर आपको इस तरह के वीडियोस मेरे और भी देखने हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को। अब हम लोग इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं मास स्प्रिंग सिस्टम का। दो ब्लॉक्स को कनेक्ट करते हैं, दो स्प्रिंग के दोनों एंड्स पे। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से चलेंगे हम लोग। ऑक्सीलेशंस का, यानी कि एसएचएम का टॉपिक है। ऑक्सीलेशन करा के उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, यानी कि दो ब्लॉक्स मास स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम फाइंड करना है। बहुत ही बेसिक स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग डिराइव करेंगे। ये वीडियो देखिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिए। और भी इस तरह की वीडियो मैं लाता रहूंगा। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक केस है जिसमें दो ब्लॉक्स आपस में एक कॉमन स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं, और अगर हम उसको ऑक्सीलेट कराएं डिस्टर्ब करके, यानी कि कंप्रेस करके या इलोंगेट करके डिस्टर्ब करते हैं, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा अगर वो ऑक्सीलेट करेंगे। पहले सिस्टम को बनाते हैं और उस टाइम पीरियड को फाइंड आउट करते हैं। M1 M2 इनका मास मान लेते हैं। M1 और M2 ये कॉमन स्प्रिंग से कनेक्टेड है, यानी कि ये दोनों का एंड्स स्प्रिंग से कनेक्टेड है। हम मान सकते हैं कि वेल्डेड है, स्प्रिंग के दोनों एंड्स वेल्डेड हैं मासेस से। अब इस सिस्टम को स्टडी करने के लिए इन दोनों को मासेस को कंप्रेस करके अगर छोड़ते हैं तो ये अपने अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट दोनों मासेस ऑक्सीलेट करेंगे एक साथ एक ही टाइम पीरियड से। इसको फाइंड आउट करते हैं। इसको पता करने के लिए इक्वेशन हमको लिखनी पड़ेगी, एसएचएम की, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन। और अगर हमने एक बार वो इक्वेशन लिख ली, यानी कि एक्सीलरेशन की इक्वेशन किसी भी मास की, m1 या m2 की, उसकी हेल्प से हम उसका टाइम पीरियड की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रेजेंट पोजीशन जो हमने बनाई हुई है, इसमें स्प्रिंग रिलैक्स्ड पोजीशन पे है, इसको हम रिलैक्स पोजीशन को मार्क कर लेते हैं दोनों ब्लॉक्स। अब अगर दोनों ब्लॉक्स को एक साथ कंप्रेस करके छोड़ा गया तो दोनों ब्लॉक्स अपने अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे, और उनका मोशन किसी भी समय पे एक दूसरे से रिलेटेड होगा। यानी कि अगर x1 है इलोंगेशन m1 का और x2 है इलोंगेशन m2 का, तो दोनों के बीच में एक रिलेशन होगा। वो कैसे पता करें? उसको पता करने के लिए हम ये एक चीज समझते हैं यहाँ पे कि जैसे ही स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स दोनों के लिए कॉमन है, दोनों मासेस के लिए कॉमन है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा दोनों ब्लॉक्स के ऊपर। इसकी वजह से सेंटर ऑफ मास पे कोई नेट फोर्स नहीं है, तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे ही रहेगा, क्योंकि पहले भी रेस्ट पे था। जैसे जब हमने इसको ऑक्सीलेट कराना स्टार्ट किया उसमें सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था। सेंटर ऑफ मास मान लीजिए कहीं पे भी है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे है सेंटर ऑफ मास, ये यहीं पे रहेगा। अब इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर किसी एक समय पे x1 और x2 इलोंगेशंस है m1 और m2 के, उसको बनाते हैं किसी एक समय पे। ये मान लेते हैं
कि नई पोजीशन है किसी भी एक टाइम पे जब x1 और x2, यहाँ पे x1 दिखा सकते हैं, x1 है m1 का इलॉन्गेशन और x2 है m2 का इलॉन्गेशन, अपने मीन पोजीशन से दोनों का इलॉन्गेशन डिफरेंट होगा क्योंकि दोनों के मासेस हमने यहाँ पे अलग बना हुआ है। अब इसको रिलेट करने के लिए हम लिख सकते हैं इक्वेशन सेंटर ऑफ मास के डिस्प्लेसमेंट की, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है तो इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हम लिख सकते हैं m2 x2 माइनस m1 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 0। इसकी हेल्प से हमको एक इक्वेशन मिल गई m2 x2 इज इक्वल टू m1 x1। इसको फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम SHM की इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं किसी भी एक ब्लॉक को। सो m2 ब्लॉक की बात करते हैं। चलिए m2 ब्लॉक, फॉर m2 ब्लॉक इस समय पे जो हमने फिगर बनाया हुआ है x2 एक इलॉन्गेशन दिखाया हुआ है m2 ब्लॉक के ऊपर अपने मीन पोजीशन से, तो स्प्रिंग का फोर्स लगेगा इस पे, इंस्टेंटेनियस स्प्रिंग का फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में। उसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं? हुक्स लॉ की हेल्प से स्प्रिंग फोर्स, हुक्स लॉ की हेल्प से लिख सकते हैं। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू k गिवन है यहाँ पे, तो माइनस k इंटू टोटल जो पूरा इलॉन्गेशन स्प्रिंग का इस समय पे है वो है x1 प्लस x2। अब हमने इक्वेशन लिखी है क्योंकि m2 ब्लॉक की, तो यहाँ पे लिखेंगे फोर्स न्यूटन्स लॉ सेकेंड लॉ की हेल्प से m2 इंटू a2 एक्सेलरेशन सेकेंड ब्लॉक का इज इक्वल टू माइनस k इंटू x1 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 की हेल्प से x2 के फॉर्म में लिख सकते हैं m2 बाई m1 इंटू x2 और सेकेंड टर्म x2। इसी को सिंप्लीफाई करते हैं m2 a2 इज इक्वल टू माइनस k m1 प्लस m2 बाई m1 इंटू x2 और सिंप्लीफाई करते हैं a2 इज इक्वल टू माइनस k m1 प्लस m2 बाई m1 m2 इंटू x2। ये एक इक्वेशन है जो रिप्रेजेंट कर रही है कि ये SHM में ऑक्सीलेट करेगा, क्योंकि SHM की स्टैंडर्ड इक्वेशन जो लिख सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए वो इस फॉर्म की होती है कि a एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ऐसी इक्वेशन हमको मिल गई ब्लॉक 2 की। ठीक इसी तरह से हम लिख सकते हैं ब्लॉक 1 यानी कि m1 ब्लॉक के लिए भी ऐसी इक्वेशन हमको मिल जाएगी। अगर हम सारी इक्वेशन m1 ब्लॉक के लिए लिखें तो अब इस इक्वेशन को यानी कि SHM की इक्वेशन को m2 ब्लॉक की जो इक्वेशन हमने फाइंड आउट करी है इससे कंपेयर करके हम ओमेगा की वैल्यू लिख सकते हैं। ओमेगा यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM, इसकी वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ k m1 प्लस m2 बाई m1 m2। एक बार हमको ओमेगा यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल गई, इसके बाद हम टाइम पीरियड लिख सकते हैं। टाइम पीरियड ऑफ SHM 2 पाई बाई ओमेगा, इसका मतलब 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू k। ये आ गया टाइम पीरियड जो हम पता करने की कोशिश कर रहे थे इस तरह के एग्जाम्पल में। जनरली इस तरह का एग्जाम्पल अलग तरह का एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें एक ब्लॉक नहीं दो ब्लॉक एक साथ कनेक्टेड है, दोनों एक साथ ऑक्सीलेट कर रहे हैं और दोनों का एक ही टाइम पीरियड है। इसमें हमने सेंटर ऑफ मास की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व किया और SHM की इक्वेशन लिख के उसका टाइम पीरियड फाइंड किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस तरह के और भी वीडियो फिजिक्स से रिलेटेड लाता रहूंगा।